डोनाल्ड ट्रंप आए तो उन्होंने सेमीकंडक्टर्स का जो टेक्नोलॉजी है, नैनो सेमीकंडक्टर, वो जो है चाइना को भेजना बंद कर दिया। मतलब इंडियन एंटिटीज और यूएस की जो टेक कंपनीज है उनके बीच में कोई भी कोलैबोरेशन नहीं हो सकता। इंडिया वहां से जाके कोई टेक्नोलॉजी नहीं ले सकता। अब यूएस को मालूम है, यूएस को इंडिया की गरज है, ठीक है। अगर यूएस कर रहा है कुछ भी चीज तो उसके बेनिफिट के हिसाब से वो कर रहा है, भारत की जरूरत के हिसाब से नहीं। और इसी बीच अगली बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका के 57वें राष्ट्रपति के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं। और इस बड़ी खबर आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में दूसरी बार राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण करेंगे और 57वें राष्ट्रपति के रूप में ट्रंप शपथ लेंगे, जिसमें भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल होंगे। And news just coming in, India's Foreign Minister Dr. S. Jaishankar will represent the country at US President-elect Donald Trump's swearing-in ceremony on the 20th of January. सुनने में आया है कि भारत की हुकूमत को इनविटेशन आया है और डॉक्टर जयशंकर जो है वो ट्रंप वैंस इनॉग्रल जो कमेटी है उसने इनविटेशन भेजा है, डॉक्टर जयशंकर वहां पे जाएंगे। ये एक बहुत बड़ी खबर है क्योंकि पूरी दुनिया में ये दौड़ लगी हुई थी और लगी हुई है कि किसको बुलाया जाएगा ट्रंप की सेरेमनी में। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज का वीडियो काफी शानदार होने वाला है। दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं, लेकिन शपथ ग्रहण करने से पहले भारत को इनवाइट करते हैं और बहुत ही स्पेशल तौर से जयशंकर जी का स्वागत किया जाता है। और इस स्वागत को देखकर पाकिस्तान में हलचल मच रही है। पाकिस्तान के न्यूज वाले बोल रहे हैं कि हमारे ऐसे कर्म ही नहीं कि कोई देश हमें स्पेशल तौर से इन्वाइट करे या हमारा कोई स्वागत करे। तो दोस्तों आज का वीडियो काफी शानदार होने वाला है, बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखना। उम्मीद करते हैं आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो शेयर करना। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। किसी ने कभी सोचा था कि इस दुनिया की कदीम तरीन जमहूरियत अमेरिका का सदर एक सजा याफ्ता शख्स होगा, एक मुजरिम शख्स होगा, लेकिन अब ऐसा होने जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिका के नए सदर का ओथ चंद ही दिनों में उठा लेंगे। ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में जयशंकर के शामिल होने और उनकी इस यात्रा से भारत अमेरिका के बीच राजनयिक संबंधों के और मजबूत होने की उम्मीद है, क्योंकि मंत्री नए अमेरिकी प्रशासन के प्रतिनिधियों और शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने वाले अन्य अंतर्राष्ट्रीय गणमान्य व्यक्तियों के साथ बातचीत करेंगे। आपको हमने पिछले हफ्ते डिस्कस किया था जयशंकर साहब का जो दौरा अमेरिका था, और हमारा ख्याल यही था और अभी भी है कि इट वाज अ स्मार्ट। ये तो आना ही था। हालांकि कुछ लोग कहते कि ट्रंप साहब नाराज थे। ये मैंने न्यूज मीडिया में रिपोर्ट पढ़ी कि ट्रंप साहब शायद मोदी जी से इसलिए नाराज थे कि जब इलेक्शन का कैंपेन चल रहा था तो वो मिलना चाहते थे मोदी जी से, ताकि जो इंडियन वोट्स है उसमें उनकी कुछ मदद हो जाए। और शायद तब मोदी जी ने उनसे मिलने से मना कर दिया था ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन, ताकि कहीं न्यूट्रलिटी को धक्का न लग जाए, भारत की न्यूट्रलिटी को। तो क्योंकि कमला हारिस भी एक इंडियन होने के नाते बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर थी उस समय। अब पता नहीं कितनी सच्चाई है, कितनी झूठी बातें हैं, इसको तो कोई वेरीफाई मेरे द्वारा तो नहीं किया जा सकता, बिकॉज मेरे उतने सामर्थ्य या कांटेक्ट नहीं है। लेकिन अगर हम ट्रंप साहब की प्रेसिडेंसी को याद करें तो उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी का हाउडी मोदी कार्यक्रम हुआ था टेक्सास में, और वो बहुत पॉपुलर हुआ था, जिसमें प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो प्रधानमंत्री मोदी के साथ हाथों में हाथ डाल करके, और वो जो टेक्सास का मैदान था या जो भी स्पोर्ट्स हाउस था, क्लब था, जो भी था, उसमें उन्होंने पूरे चक्कर लगाए थे। और प्रधानमंत्री मोदी ने एक तरीके से एंडोर्स कर दिया था कि अब की बार ट्रंप की सरकार, और इससे वो काफी बॉयड हुए थे। लेकिन फिर ट्रंप साहब इलेक्शन हार गए। तो इसको देखते हुए शायद अब ऐसी मीडिया रिपोर्ट है कि शायद मोदी जी ने न्यूट्रलिटी का प्रदर्शन किया, तो वो एक शायद नाराजगी थी। मगर मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दम है, क्योंकि 20 जनवरी को उनका इनॉग्रेशन है, 26 जनवरी को भारत में रिपब्लिक डे है। उसको देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी की व्यवस्था बिल्कुल जबरदस्त होगी, क्योंकि अगर 20 को 19 को तो पता है इसके लिए कंट्रीज ने अपने अपने जितने वो कॉन्टेक्ट्स यूज कर सकते हैं वो किए हैं। ऐसे ऐसे कंट्रीज के नाम आ रहे हैं, और ये किसने बताया है? ये बताया है डोनाल्ड ट्रंप की जो कमेटी है इस पे जो इनवाइट कर रही है, जिसके सारे इंतजाम जिसके पास है, उन्होंने ये बताया कि कौन कौन सा कंट्री उनको ये कह चुका है कि हमें भी बुलाओ। लेकिन इसी में हमें पता ये चलता है कि इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर
अब आएंगे अमेरिका और वो डोनाल्ड ट्रंप की वोट टेकिंग सेरेमनी को अटेंड करने लगे हैं। डॉक्टर जयशंकर साहब की अमेरिका इनाग्रल 47th प्रेसिडेंट जो होंगे डोनाल्ड ट्रंप साहब, उनके इनाग्रल सेरेमनी के अंदर शामिल होना बहुत बड़ी बात है। मैं समझता हूँ आना चाहिए था। यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद मोदी साहब आएंगे इस इवेंट पर और आखिरी दिनों में शायद इसको डिस्क्लोज किया जाएगा, लेकिन डॉक्टर जयशंकर साहब आ रहे हैं जो भी रिसेंटली यहाँ से वापस गए हैं, तकरीबन हफ्ता पहले ही वो यहाँ से गए कतर और कतर से गए पाकिस्तान। अब उसमें जिस तरह आपने खुद फरमाया है, बड़े उन्होंने सबको, पूरी दुनिया के कंट्रीज को नहीं बुलाया, पूरी दुनिया के लीडर्स को नहीं बुला रहे ट्रंप, आप जानते हैं। तो ये एक बड़ा इस वक्त हमें स्टेप नजर आ रहा है कि इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर को उन्होंने बुलाया। अच्छा, वैसे अगर इसको ऐसे देखा जाए ना कि क्या वो ना बुलाते, ये कैसे हो सकता था? जो लोग ये कह रहे थे ना कि जी जयशंकर अमेरिका भी आए हुए थे ना, जयशंकर कुछ दिन पहले, तो काफी उनका लंबा दौरा था, सब कहते कि भाई बड़ा लॉन्ग। मैंने आपको उस वक्त कहा था, आपको याद होगा, मैंने कहा था कि ये वो क्रूशियल टाइम है इस वक्त के जिस वक्त एक पुराना प्रेसिडेंट जा रहा है, नया प्रेसिडेंट आ रहा है, तो एक ऐसे कस्प पर, एक ऐसे पॉइंट पर वो यहाँ पर आए हुए हैं अमेरिका में, तो कोई बहुत अहम काम होगा। अच्छा, फिर क्या कहा जाने लगा, आपको पता है ना, बहुत सारे मैंने देखे कि पाकिस्तान के एनालिस्ट वो कहने लगे कि जी वो कोशिश ये कर रहे हैं कि वो इसमें शामिल हो सके, उनकी ट्रंप से मुलाकात हो सके और साथ में जो है वो सेरेमनी में भी शामिल हो। तो देखिए, वो जलने की तो और बात है, वो ये धुआं सा कहाँ से उठता है अगर सिर्फ वही बात है। वरना मुझे एक बात बताएं आप, आपको लगता है कि भारत इस वक्त जिस स्टेटस पर है अपने, उसको ना बुलाया जाता, उसके लिए उनको तगोदो करनी पड़ती, या वो ये कहेंगे बुलाने के लिए? कितने जो ट्रेड रिलेशंस हैं दोनों कंट्रीज के, कितने बड़े बड़े मुआहदे होते हैं। आपको बोइंग का याद है एग्रीमेंट जो हुआ है? तो इंडिया भी ये समझता है कि अमेरिका भी ये समझता है कि इंडिया के बगैर गुजारा नहीं है। सो गाइस, आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज आसानी से मिल जाए। उम्मीद करते हैं आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि हमारे और भी भाई बहन इस न्यूज को देखकर आनंद ले। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने स्पेशल तौर से जयशंकर जी का स्वागत किया और इस स्वागत को देखकर अन्य कंट्रियों में यह हो रहा है कि आखिर भारत और अमेरिका के बीच में चल क्या रहा है। तो दोस्तों, भारत को भी अमेरिका से मतलब है और अमेरिका को भी भारत से मतलब है। अगर दोनों हाथ मिला के चलेंगे तो आगे तक बहुत ही अच्छे काम करेंगे। और दोस्तों, दोनों ही कंट्री पावरफुल बन चुकी है। अमेरिका पहले से पावरफुल था, लेकिन अब अमेरिका के साथ साथ भारत भी पावरफुल बन रहा है और अमेरिका को ये साफ नजर आ रहा है कि भारत से हाथ मिलाने में और भारत से दोस्ती रखने में ही अमेरिका की भलाई है। तो दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताना। उम्मीद करते हो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट बार आए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।